अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है ट्यूपल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज के लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर कवर किया है उसके अंदर आप लोगों ने अगर वो वीडियो देख रखी है तो उसमें मैंने आप लोगों को लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में डिटेल से आप लोगों को डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना सिखाया था। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देख रखी तो आप लोग इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आप लोगों को लिस्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियो मिलेगी। आप उसको कंप्लीट देखिए, फिर आप लोगों को ये जो आज का लेक्चर है ट्यूपल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी आज नए हैं इस लेक्चर के ऊपर तो तब भी आप लोगों को ये ट्यूपल्स को समझने में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्यूपल्स को कैसे यूज करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे स्टूडेंट्स के इसका सिंटैक्स क्या है, ट्यूपल्स का सिंटैक्स क्या है। तो ट्यूपल फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ जी, फॉर एग्जांपल टी के नाम से, और आप वेरिएबल कोई भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज करवाएंगे पैरेंथेसिस के साथ। अब पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो सिंटैक्स आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये ट्यूपल्स को रिप्रेजेंट करता है। ट्यूपल मींस यहाँ पे यही है कि आप ये एक ऐसा कंटेनर यहाँ पे यूज करने लगे हैं जिसके अंदर आप कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हैं। ये वैल्यूज रिपीट हो सकती हैं, ये वैल्यूज जो हैं ये डिस्टिंक्ट भी हो सकती हैं। ये वैल्यूज जो है आप इसके अंदर अभी जब हम लिख रहे हैं किसी भी तरह की, अब हम इसके अंदर डिफरेंट डाटा टाइप की वैल्यू को लिख सकते हैं। बट एक रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पे जो कि बहुत ही मेजर रिस्ट्रिक्शन है बेसिकली, जो कि इसको लिस्ट से सेपरेट कैटेगरी में ले आती है। वो ये है कि ये इम्यूटेबल है, मतलब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वंस यू हैव राइट द वैल्यूज देन यू कैन नॉट अपडेट, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यूज इन द ट्यूपल्स। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आई रिपीट इट अगेन, एक दफा जब आप लोग ट्यूपल में वैल्यूज लिख देंगे फिर उसके बाद नीचे जाकर कहीं या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग सिनेरियो के थ्रू आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये नॉट चेंजेबल होती हैं, नॉट अपडेटेबल होती हैं। अब चलते हैं जी इसके फर्दर एक्शंस की तरफ, मेथड्स की तरफ, इसके ऑपरेशंस की तरफ। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज जो कि हम लोगों ने ट्यूपल के अंदर मेंशन कर रखी हैं। तो वेरिएबल का नाम मेरे पास टी था, टी मीन्स है जी यहाँ पे हमारे पास ट्यूपल्स। तो अब हम इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इसकी सबसे पहले हम लोग इसकी आउटपुट देखेंगे। ये है जी हमारे पास आउटपुट। यहाँ पे हम लोग इसकी टाइप ही चेक कर लेते हैं। हम मेंशन करेंगे यहाँ पे एक टाइप, ठीक है। ये आप लोगों ने जस्ट टी भी यूज करेंगे तो आपके सामने भी यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, ये टाइप की बिल्ट इन क्लास है बेसिकली, इसको हम लोग यूज करेंगे। ये यहाँ पे हमारे पास एक पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे ये देखिए ट्यूपल का मैंने वेरिएबल यूज कर रहा हूँ तो मैंने टी लिखा। अब ये वाला जो फंक्शन है हमें उसकी टाइप बता देगा कि आपने जो वैल्यूज लिखी हैं उसकी टाइप क्या है। ये देखिए यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों को एक और चीज बताता चलूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ वो है टी और इसको मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ पैरेंथेसिस के साथ, और इसके बाद मैं अगर वेरिएबल लिखता हूँ एक और फॉर एग्जांपल दैट इज एल और इसको मैं इनिशियलाइज करवाता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ। तो आप लोगों से अक्सर इंटरव्यूज के अंदर, कंप्यूटर एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप लोग इन दोनों में डिफरेंस बताइए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरेंथेसिस इनिशियलाइजेशन विद पैरेंथेसिस एंड इनिशियलाइजेशन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जिस स्टूडेंट ने, जिस व्यूअर्स ने इस चीज को ध्यान से समझा है, इस लेक्चर को कंप्लीट देखा है, उसको आसानी से समझ आ जाएगी कि ये जो पैरेंथेसिस हैं ये बेसिकली इस चीज को डिपिक्ट करती हैं, शो करती हैं। इट इज अ सिंटैक्स फॉर ट्यूपल्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स इट इज आल्सो अ सिंटैक्स फॉर लिस्ट। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। अब हम वापस आते हैं जी वापस अपनी उन्हीं वैल्यूज की तरफ। अब मजीद बात करते हैं जी हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टी है एज इट इज। अगर मुझे इसमें से कुछ वैल्यूज को एक्सेस करना है, स्पेसिफिक वैल्यूज को एक्सेस करना है, तो मुझे अगर जीरो को एक्सेस करना है इस ट्यूपल में से तो मैं उसका इंडेक्स लिखूंगा और ये देखिए मेरे पास ये 1 उसने शो करवा दिया। अगर ये कंफ्यूजिंग है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ ये मजीद 10, 20, 30 एंड 40, 50 के साथ, ठीक है। अब हम इसको अगेन चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए 0 इंडेक्स के ऊपर 10 पड़ा हुआ है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये 2 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 30 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये 0 इसका इंडेक्स है, 1 इसका है, 2 इंडेक्स है, यानी 2 इंडेक्स पे 30 पड़ा है। तो ये देखिए 30 यहाँ पे डिस्प्ले में आ गया। अब फर्दर ये है कि हम इसमें माइनस इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं जैसा कि लिस्ट में कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए माइनस इंडेक्सिंग का मतलब ये है
कि हम लोग जैसे -1 एंटर करेंगे तो इसको रीड करेगा, -2 करूंगा तो इसको रीड करेगा, -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये है जी माइनस इंडेक्सिंग। अगली बात व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि ट्यूपल्स में से स्लाइसिंग कैसे होती है। स्लाइसिंग मींस क्या है जी? सबसे पहले तो ये समझते हैं। स्लाइसिंग बेसिकली कहते हैं कि जो ट्यूपल्स के अंदर हमारे पास डाटा है, रिकॉर्ड है, तो उसमें से हमें सिलेक्टिव डाटा चाहिए। ठीक है, हमें सारी की सारी ट्यूपल में से जितना भी डाटा है सबको विजिबल नहीं करना, सिलेक्टिव डाटा हम लोग लेना चाहते हैं, उसको हम लोग स्लाइसिंग कह देते हैं। अब स्लाइसिंग के ऊपर डिटेल से मैंने काम किया था लिस्टिंग के अंदर, यानी लिस्ट इन पाइथन प्रोग्राम लैंग्वेज। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट के अंदर लिस्ट इन पाइथन विद स्लाइसिंग अवेलेबल है, आप उसको कंप्लीट देखिए, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि स्लाइसिंग जो है ये ट्यूपल में कैसे होती है। स्लाइसिंग विद ट्यूपल कह लें आप, विद ट्यूपल। अच्छा, इसके लिए डाटा हम यही यूज करेंगे, यही हमारे पास लिस्ट है, सॉरी ट्यूपल है। क्योंकि ये ट्यूपल एंड लिस्ट इकट्ठे ही टॉपिक है, इसलिए समटाइम ये होता है कि ट्यूपल की जगह पे लिस्ट वो टंग स्लिप हो जाती है, तो उसके लिए माजरत चाहते हैं जी। कंटिन्यू करते हैं जी। स्लाइसिंग कैसे होती है जी? स्लाइसिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ जी अपनी ट्यूपल को, और इसके लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। दरमियान में हम कॉलम अटैच करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट को पुट करेंगे। तो स्टार्टिंग लिमिट जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अगर ये केस 1 है यूँ समझ लीजिए, अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ तो ये मेरे ट्यूपल में से वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको सेट करना यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी 0 इंडेक्स से। और अगर मैं लास्ट वाली को ब्लैंक छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कुछ पुट नहीं करता, तो वो लास्ट वैल्यू तक उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर रूल है। अगर आप फर्स्ट को ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो स्टार्ट से वैल्यू लेगा, और अगर आप लोग लास्ट को ब्लैंक छोड़ेंगे तो वो लास्ट वैल्यू तक वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो पुट नहीं करता, इसका मतलब ये है कि वो 10 से स्टार्ट करेगा, और कितनी वैल्यूज चाहिए, कब तक चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ, तो ये क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पे ये है जी हमारे पास 10, 20, 30 एंड 40 4 वैल्यूज हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 तक यहाँ पे मुझे इसका रिजल्ट जनरेट करके दे देगा। लेट्स चेक। तो ये देखिए 10, 20, 30 एंड 40, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 5 पुट कर देंगे तो ऑब्वियसली वो हमें सारी की सारी लिस्ट यहाँ से स्टार्ट से लेकर एंड तक वो हमें डिस्प्ले में दे देगा। तो लेट्स चेक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। अब हम इसका केस 2 डिस्कस करते हैं जी। केस 2 में ये है कि हम लोग स्टार्ट में कोई इंडेक्स पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ 1 इंडेक्स से लेकर आपने एंड में हम उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब हमें ये रिजल्ट जनरेट करके देगा, जैसा कि यू कैन सी हियर। तो 1 इंडेक्स किसका है? 20 का। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आप लोग इसका सेकंड पार्ट को ऑप्शनल कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे वो सारी की सारी रिमेनिंग वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, 1 से लेकर, यानी 1 इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 वैल्यू नहीं है, 1 इंडेक्स। ये 0 इंडेक्स इसका है, 1 इंडेक्स इसका है, इससे लेकर लास्ट तक उसको पिक कर लेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मुझे ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो फॉर एग्जांपल 4, तो वो क्या करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 इंडेक्स ये है, 2 इंडेक्स ये है, और 3 इंडेक्स ये है। ठीक है, अब ये बात यहाँ पे इंडेक्स की नहीं हो रही, ठीक है, ये चौथी वैल्यू की हो रही है, समझ लीजिए। ये 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो मतलब ये है जो इसकी आउटपुट आएगी उसमें वो सेलेक्ट करेगा बेसिकली। ये देखिए यहाँ पे 20 से लेकर 30 एंड 40 तक। ऐसा क्यों किया इसने? आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। तो यहाँ पे देखिए कि 20 क्यों आया यहाँ पे आउटपुट के अंदर। ये 1 था बेसिकली, 1 इंडेक्स इसका है, इसकी वजह से 20 आ गया। इसके बाद कहाँ तक हमने मूव करना है बेसिकली, 4 तक। ये 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 नंबर 40 का बनता है। तो यहाँ पे देखिए दरम्यान में जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो उसको भी सिलेक्ट कर लेगा। अब ये स्लाइसिंग के तीनों केस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं रिजल्ट के नाम से, और यहाँ पे हम लोग टी का वेरिएबल ट्यूपल को यूज करेंगे, और इसके बाद एक हम लोग यूज करेंगे मेथड काउंट। तो काउंट एक ऐसा बेसिकली एक मेथड है जो कि एज इट इज जैसे कि लिस्ट में काम करता था, यहाँ पे भी एज इट इज वैसे ही काम करेगा। तो काउंट मींस इट विल काउंट नंबर ऑफ अकरेंस
पर्टिकुलर वैल्यू इन द गिवन ट्यूपल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्यूपल है, इसमें 30 कितनी दफा आया है, तो मैं किसको काउंट करना चाहता हूँ, 30 को। यू कैन पुट हियर 30। तो ये अब ये बताएगा पूरी लिस्ट के अंदर 30 कितनी दफा है, हाउ मेनी टाइम 30 हैज बीन अकर्ड इन द गिवन ट्यूपल। तो चूंकि पूरी लिस्ट के अंदर जो है एक ही दफा आया है, तो यहाँ पे इसको आंसर भी 1 शो करना चाहिए। अब 1 यहाँ पे इसलिए शो नहीं कर रहा, तो नीचे हम लोगों ने प्रिंट का फंक्शन ही नहीं लगाया, तो प्रिंट में हम लोग उसको जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे दें, और इसके बाद इसको यहाँ पे ये देखिए 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 30 की बजाय ये देखिए 40 लिख देंगे, 40 बताएगा, लेकिन ये 30 अगर 2 दफा लिख देते हैं तो अब ये इसका आंसर 2 हमें रिटर्न करेगा। तो यू कैन सी है 2 मतलब 2 दफा 30 वैल्यूज इस पूरी ट्यूपल के अंदर आ चुकी है। और भी इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आप लोग इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स का एक मेथड यूज कर सकते हैं, और इससे पूछ सकते हैं कि ये 30 जो वैल्यू है ये किस इंडेक्स पे पड़ी है, या फिर 50 वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये देखिए ये कहता है जी 50 जो वैल्यू है वो 4 इंडेक्स पे पड़ी है। कैसे, 0 1 2 3 एंड 4। 50 का इंडेक्स नंबर 4 है। फिर इसके अलावा भी हम लोग इसमें से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ 10 इन टी, ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी। अभी आप लोगों को इस लिस्ट के प्ले लिस्ट के अंदर इसके बारे में पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक इसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि आप इनको मोर एडवांस कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिखा, अगर 10 इस ट्यूपल में मौजूद है तो देन यहाँ पे एक मैसेज आ जाना चाहिए, बल्कि हम इसी को रीयूज कर लेते हैं, इंडेंटेशन की वजह से एरर दे रहा है, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल यस कर लें, यस इट इज अवेलेबल। तो अगर 10 इस पूरी ट्यूपल में मौजूद है तो हमें ये यस कह दे, ठीक है, ये देखिए यस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, ये देखिए, इसलिए कुछ भी यहाँ पे उसने शो नहीं करवाया कि 100 इज नॉट अवेलेबल इन दिस ट्यूपल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों के डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मेजर डिफरेंस ये है, आई रिपीट इट अगेन, ट्यूपल जो है ये नॉट अपडेटेबल हैं, नॉट चेंजेबल हैं, ठीक है, इसमें वैल्यूज रिपीट जरूर हो सकती हैं, इसके अंदर वैल्यूज जो होती हैं एक ऑर्डर के अंदर बेसिकली यूज होती हैं, बाकी स्लाइसिंग एज इट इज लिस्ट की तरह से होती है, इंडेक्सिंग भी लिस्ट की तरह से ही होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो सकती है। आई रिपीट इट अगेन, आप लोगों ने ट्यूपल्स को बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने पहले लिस्ट की कंप्लीट वीडियो को देखना है, ठीक है, ताकि आप लोग ये मेजर डिफरेंस जो है वो एक बेहतरीन तरीके से समझ सकें। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इनकरेज करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।